क्या पत्थर मारने से अदालत का फैसला पलट जाएगा? संभल पर क्या बोले राजा भैया। संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान प्रशासन पर पत्थरबाजी और हमले के बाद भड़की हिंसा पर यूपी विधानसभा में भी चर्चा कराने की मांग उठ रही है। सोमवार को शीतकालीन सत्र से पहले दिन सपा के कई विधायकों ने मस्जिद के सर्वे पर आपत्ति और कहा कि इसी के चलते हिंसा भड़की है। वही जनता दल के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने सपा के सदस्यों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि संभल पर जो विपक्ष के नेताओं ने दलील दी है वह गले उतरने वाली नहीं। उन्होंने कहा कि पत्थरबाजी गलती थी और इसी कारण हिंसा भड़की है। संभल हालत बिगड़ने की वजह से सर्वे नहीं था बल्कि प्रशासन पर हमला था। राजा भैया ने कहा कि यह स्पष्ट होना चाहिए कि जो सर्वे हुआ है वह न्यायालय का आदेश पर हुआ है। मैं यह पूछना चाहता हूँ, क्या पत्थर चलाने से अदालत का निर्णय बदल जाता है? इसका तरीका यही है कि आप ऊपरी अदालत में जा और वहाँ फैसले को चुनौती दे, लेकिन प्रशासन पर पत्थर मारे गए और पुलिसकर्मी घायल हुए। यहाँ किसी ने पुलिस वालों के बारे में एक शब्द नहीं कहा। यह ठीक उसी तरह जैसे 22 साल के रामगोपाल मिश्र की बहराइच में हत्या हुई है। यह निर्मम कत्ल था, उसके खून तक नहीं निकल गए। उनका अपराध क्या था कि उसने अपने धर्म का झंडा लगा दिया गया। सपा नेताओं की ओर से कुदरकी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की जीत पर लूट बटाने पर राजा भैया बोले। उन्होंने कहा कि इनका कहना था कि कुदरकी की 65% मुसलमान थे और यदि तब भी रामवीर सिंह जीत गए तो यह मतों की लूट है। अब इसी की बात को पूछ लें, क्या जहां 65% हिंदू वहां मुसलमान को जीतना नहीं चाहिए? क्या यह धरती का आश्चर्य है कि यदि 65% मुसलमान है तो फिर हिंदू कैसे जीत गया? उन्होंने कहा कि जीते हुए मेंबर को लुटेरा कहना आपत्तिजनक है। क्या यह तय माना जाए कि जहाँ हिंदू अधिक है वहाँ हिंदू ही जीतना चाहिए? क्या जहाँ हिंदू ज़्यादा है वहाँ मुसलमान नहीं जीतना चाहिए? उन्होंने सवाल उठाया कि 50% से अधिक मुसलमान हैं, क्या वही मुसलमान जीतना चाहिए? यह कहाँ का सर्वे शांतिपूर्ण चल रहा है कि एक हिंदू और सनातनी हूँ। इसके नाते मैं कहता हूँ कि यदि न्यायालय किसी मंदिर के सर्वे का आदेश देता है तो हम पत्थर नहीं चलाएंगे। रघुराज प्रताप सिंह ने कहा कि मेरी मांग है कि संभल पर विस्तार से सदन में चर्चा कराई जानी चाहिए। आपको क्या लगता है? अपना कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। राजा भैया बहुत गुस्से लग रहे हैं। आज के लिए बस इतना। जय हिंद, जय भारत।